हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ्स। तो आपको ये 6 कंडीशंस गिवन है और 6 कंडीशंस के लिए आपको क्या रफ ग्राफ को ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, क्या मेंशन करना है ग्राफ में? आपको ग्राफ का शेप अच्छे से मेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो देखो फर्स्ट कितना क्या गिवन है आपको, पीवी वर्सेस वी विद कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो पहले तो आइडियल गैस इक्वेशन लिख लो जो कि आपका मेन की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। उसी से सारी इक्वेशन डेराइव होंगी और सारा आपका रिलेशन निकलेगा ग्राफ का। तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो पीवी वर्सेस वी ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो आप, ये हो जाएगा पहला पहला कंडीशन लिखते हैं यहाँ पे। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेगा, कितना गिवन है? 1 गिवन है, 1 इंटू आर टी हो जाएगा। तो आर और टी मेरा कांस्टेंट है, आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, टी तो टेम्परेचर है, वो भी कांस्टेंट गिवन है क्वेश्चन में। तो ये मेरा पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया। ठीक है, सो पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का ग्राफ बनाना है हमें। सो मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करूं पीवी वर्सेस वी का, तो कैसे लिखेंगे? देखो कैसा बनेगा। ये रहा पीवी वर्सेस वी का बनाना है। पीवी तो मेरा कांस्टेंट है, तो एक्स एक्सिस पे आप चाहे वी ले लो चाहे आप पी ले लो, कुछ भी ले लो, कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये हो जाएगा ऐसा ग्राफ। ठीक है, कांस्टेंट, नो चेंजिंग। ये हो गया एक ए। बी देखो क्या है, बी में क्या बोला है? पीवी वर्सेस डी। डी जो है आपका बच्चों वो डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पीवी इज इक्वल्स टू गिवन, क्या लिख सकते हैं? मोल्स को कैसे कैसे लिख सकते हैं? मास डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम इंटू आर टी। ठीक है, अब यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा? P इंटू मोलर वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम कितना होता है? डेंसिटी होता है, DRT हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे प्रेशर इंटू इज इक्वल्स टू D इंटू RT बाय मोलर मास, ये आ जाएगा, है ना। अब देखो आपको ड्रॉ करना है ग्राफ किसके बीच में? P वर्सेस D के बीच में। ठीक है, वाई एक्सिस पे आपका P है और एक्स एक्सिस में आपका डेंसिटी D है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, मॉलिक्यूलर वेट आइडियल गैस का वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया? y इज इक्वल्स टू एम एक्स, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के इक्वल हो गया। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैसा ग्राफ बनेगा? आपका ग्राफ बनेगा लाइक दिस। ये मैं बी के लिए बना रही हूँ। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे P, ये हो जाएगा D। इंटरसेप्ट क्या है? 0। यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट है क्या? अगर मैं यहाँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होता है आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट C क्या है आपका? 0। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से। और कैसा होगा? पॉजिटिव स्लोप है तो इंक्रीजिंग होगा, ऐसा। ये हो गया आपका B का ग्राफ। ठीक है, ये था A का, ये हो गया आपका B का। नाउ C में क्या बोल रहे हैं आपको? PD वर्सेस D का ग्राफ चाहिए। ठीक है, PD वर्सेस D का ग्राफ, जिसमें T क्या कांस्टेंट है। देखो क्या रिलेशन डिराइव किया था? प्रेशर इनटू मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू आरटी। ठीक है, ग्राफ किसके बीच में बनाना है? पीडी वर्सेस डी के बीच में बनाना है। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से मैं लिख सकती हूँ P अपॉन डी इज इक्वल्स टू आर टी अपॉन एम वी। ठीक है, तो क्वेश्चन में बच्चों ये थोड़ा सा आपका मिस्टेक है, आपका पीडी नहीं होगा, ये P बाय डी होगा। ठीक है, P डिवाइडेड बाय डी, वरना पीडी वर्सेस डी का तो कोई ग्राफ ही नहीं बनेगा। तो ये P बाय डी होगा, यहाँ क्वेश्चन में ठीक कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया आपका P बाय डी इज इक्वल्स टू आर टी अपॉन एम वी विच विल बी कॉन्स्टेंट। ये हो जाएगा कॉन्स्टेंट के इक्वल। सो इनके बीच में ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा? ये हो गया आपका P डिवाइडेड बाय डेंसिटी और डेंसिटी के बीच में ग्राफ। तो ये आपका कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का ग्राफ ऐसा बन जाएगा आपका। ठीक है, किसके लिए था? ये C के लिए था। अब देखो D का क्या दिया है आपको? P वर्सेस 1 बाय V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो फिर से आइडियल गैस इक्वेशन लिख लो अपना। PV इज इक्वल्स टू एनआरटी, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल्स टू एनआरटी अपॉन V।
मोल्स क्या गिवन है 1, तो आर टी अपॉन वी हो जाएगा। तो P इज इक्वल्स टू आर टी अपॉन वी। तो ये हो जाएगा प्रेशर और हमारे किसके बीच में बनाना था 1/v। तो ये प्रेशर वर्सेस 1/v के बीच में ग्राफ है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, ये मेरा कांस्टेंट k डिवाइडेड बाय x। तो ये हो जाएगा किसका इक्वेशन है ये आपका, यहाँ पे 1/x नहीं, ये थोड़ा सा अमेंडमेंट करो यहाँ पे। ये है आपका y इज इक्वल्स टू, ये आर टी बाई बी था ना, तो ये हो जाएगा एम एक्स। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के इक्विवेलेंट है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा और ऐसा स्लोप इंक्रीज होता हुआ बढ़ेगा, क्योंकि स्लोप क्या है यहाँ पे आर टी स्लोप है। स्लोप यहाँ पे आर टी है। ये हो जाएगा आपको पी, ये हो जाएगा 1/v, ठीक है। ये आपका हो गया डी, ये डी का ग्राफ। अब कौन सा केस है, ई केस देखो। ई में क्या बोल रहा है आपको, पीवी अपॉन टी वर्सेस पी, ठीक है। पीवी अपॉन टी वर्सेस पी। फिर देखो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, एन तो आपका 1 है तो आरटी हो जाएगा। ग्राफ किसके बीच में बनाना है, पीवी अपॉन टी, पीवी अपॉन टी वर्सेस पी के बीच में बनाना है। तो ये हो जाएगा पीवी अपॉन टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर, ये क्या हो गया कांस्टेंट। तो पीवी वर्सेस, हाँ, तो यहाँ पे ये किसके कैसा बनेगा ग्राफ, यहाँ पे ऐसा कांस्टेंट का ग्राफ बन जाएगा। पीवी अपॉन टी, ये स्ट्रेट लाइन बना लेना आप, ये थोड़ा यहाँ टेढ़ा हो गया, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा। इसे बना देती हूँ ऐसा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पी। ये है ग्राफ आपका किसका, ई का। लास्ट आपका ग्राफ कौन सा है, एफ। देखो टी वर्सेस वी विद कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी लिख लो, एन क्या है मेरा 1, तो आरटी आ गया, पीवी इज इक्वल्स टू आरटी। अब पी जो है मेरा वो कांस्टेंट है, और ग्राफ किसके बीच में बनाना है, वी टी वर्सेस वी। तो ग्राफ बनेगा टी वर्सेस वी के बीच में, और मेरा क्या कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है। तो वी अपॉन टी क्या हो गया, आर अपॉन पी विच इज कांस्टेंट। तो मेरा ये आ जाएगा वी इज इक्वल्स टू आर अपॉन पी इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ से मैं अलग कलर का पेन यूज कर लेती हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा y इज इक्वल्स टू एम एक्स, ठीक है। t वर्सेस p का ग्राफ बना रहे हैं ना, तो y एक्सिस पे t आ जाएगा मेरा, और x एक्सिस पे मेरा v आ जाएगा। तो ये हो जाएगा t और ये v कैसा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, से रिसेंबल कर रहा है, तो ये मेरा ऐसा आ जाएगा। स्लोप क्या आएगा इसके केस में, r अपॉन p आएगा स्लोप मेरा। ये है f का ग्राफ। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।